प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की है। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते सर। जी। पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। हाँ नमस्कार। और ये जो पटेल नगर है ना और सुनील कुमार सिंह है, तो इसमें क्या होता है अगर कोई सिंह नगर हो और वहाँ से कोई पटेल रहने वाले हो तो थोड़ी सी बोलने वाले के मामले में गफलत हो जाती है। जी सर ऐसा होता रहा। पहले हम लिखते रहे मुगल सराय पटेल नगर से सुनील कुमार सिंह, बार बार गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंतर मन में बैठी होती हैं और वो आदमी अनायास बोल जाता है। ये साल कैसा रहा, कार्यक्रम कैसे लगे, उसके बारे में क्या बताएंगे आप हमें? जी सर, साल बहुत बढ़िया रहा और कार्यक्रम आप लोगों में काफी अच्छे रहे। और आपको बागवानी का भी शौक है और ये जो नए नए फूल पौधे आते हैं, ये तो सीजन है फूलों का और नया साल के साथ बहुत सारे पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उनमें भी फूलों की आमद हुई होगी। जी सर हुई है, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ी सी कुछ दिक्कत तो आ रही। लेकिन ये है कि कुछ लोग कविता करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं और आप बागवानी करते हैं। ये सारे शौक जो मनोवैज्ञानिक है वो बताते हैं कि आपको कोई न कोई शौक, इस तरह का हॉबी, क्रिएटिविटी रखनी चाहिए। तो आपने क्या महसूस किया? जैसे बहुत सारे जीवन में परेशानियों के भी वक्त आते हैं, उस समय में इस तरह के जो शौक हैं वो वाकई बल देते हैं। जी सर ऐसा है कि बागवानी करने से जो है वो थोड़ा सा मन को ताजगी, सुकून, सारे शौक जो है जी एक अंदर स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो बागवानी में भी यही होता है, जब फूल खिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पौधों की सेवा भाव में बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अपने छत पर कौन कौन से इंतजाम किए हैं, क्योंकि गर्मी तो इस इलाके में बहुत ज्यादा होती है, और आपने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं जिनका खासतौर से आप उल्लेख करना चाहेंगे, जिनमें देख रेख की आवश्यकता पड़ती है? जी सर, गुलाब है, कमल भी है हमारे पास, जो है वो छोटे से टब वगैरह में लगा कर प्लास्टिक में लगाए हुए हैं। जी, और वो है कई साल से है आपके यहाँ? जी सर, वो उसके लिए पानी की व्यवस्था बराबर बनाए रखनी होती है। अच्छा, कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और कमल आमतौर पे जैसे उसके लिए झील और दलदल जैसी स्थिति चाहिए, तो आपने घर में कमल का इंतजाम किया। ये कैसे आप में ख्याल आया, शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी दिक्कतें पेश आती हैं? कमल खिलते भी हैं आपके यहाँ? जी ऐसा है सर कि थोड़ा सा दलदल बनाना पड़ता है। वो मिट्टी डाल करके थोड़ा कीचड़ उचड़ बना करके उसमें पानी की लेवल को बराबर बनाए रखना पड़ता है। जी, और साथ ही पानी खराब न हो इसका भी ख्याल रखना पड़ता होगा। जी सर, बीच में जो है पानी को बदलना पड़ता है। अगर पानी को नहीं बदलेंगे तो वो जो है वो फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और कमल में क्या साल भर फूल आते हैं? जी सर, ऐसा है कि जैसे इस वक्त तो थोड़ा सा जाड़े में कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे गर्मियां बढ़ती हैं तो गर्मियों में काफी अच्छा खिलता है। जी, तो आपके यहाँ लोग आते होंगे, देखते होंगे तो बड़ी तारीफ करते होंगे, क्योंकि बाकी फूल पौधे, गेंदे, गुलाब, गुलदाउदी तो सभी लोग आमतौर पे लगाते हैं। कमल का इंतजाम करके रखना, उसका ध्यान रखना बड़ा तारीफ की बात है। जी सर, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम गिलहरियों से होती है। जी, और हमारे यहाँ शहर में बंदर बहुत हैं और जो कि पौधे को उखाड़ने में लगता है उन्हें लुत्फ ही आ जाता है, उखाड़ कर रख देते हैं सब। ऐसा बंदरों का झुंड तो सर हमारे यहाँ कभी कभी आता है, लेकिन गिलहरी ऐसा, जैसे गेंदे का हमने पेड़ लगाया, फूल लगाया, तो वो कली को ही डिस्टर्ब कर देंगी, फूल को डिस्टर्ब कर देंगी, मतलब ये सब काम वो ज्यादा करती है। अच्छा, वो कुतर देती हैं उसको? जी, फूल कुतर कर कलियों को गिरा देगी। इससे उन्हें क्या लाभ होना है ये तो खैर हम लोगों के समझ के परे की बात है। जी सर, उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते।
जी जी जी। जो है वो तो तुरंत भाग जाती हैं, हमारे देखते देखते ही वो बहुत तेजी में भाग जाएंगी जी। और जी पेड़ नहीं खा पाती, उनके 100 वाले वृक्ष है तो उनके डंठियों को पुतर देती। अच्छा, आमतौर पे गिलहरी तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जैसे बरगद, पीपल, आम वगैरह के, उनमें रहती हैं और आमतौर पे छोटे छोटे पौधों में, लेकिन आपका लगता है छत से सटे हुए पेड़ या बागीचा वगैरह है? जी सर, नहीं ऐसा जैसे हमारे छत से सटे हुए जो अगर 2-3 मंजिल मकान है जी जी, हमारे से ऊंचा, उस पे भाग जाएंगी, या पीछे कुछ खाली जगह है वहाँ भाग जाती हैं। सामने साइड में आम वगैरह का वृक्ष है तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो बीच बीच में उनका आना जाना लगातार लगा है। और इतने वर्षों से शुरुआत में आप आकाशवाणी से जुड़े थे, हमारे ही केंद्र से खासतौर से कई रूपों में, और बीच में गैप हुआ, फिर से आपने रेडियो सुनना शुरू किया, तो ये जो नया तजुर्बा है वो कैसा लगता है? और बदला हुआ रेडियो और उसका प्रसारण आपको कैसा सुख संतोष देता है? जी देखिए, रेडियो सर बदल गया है, उसका प्रसारण भी बदल गया है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब बहुत अच्छे आपके यहाँ से आ रहे हैं, काफी प्रोग्राम हो रहे हैं ना, तो पहले के तो फिल्म संगीत बहुत कम हुआ करते। जी जी, हम लोगों को याद है शुरुआत में 90 के दशक में पूरे एक सभा में 3 गाने बड़ी मुश्किल से 9:15 से 9:30 तक बजते थे उस दौर में। जी जी जी। और अब जो है युवाड़ी का स्वरूप जरूर कुछ बदल गया है, क्योंकि युवाड़ी में पहले पत्र उत्तर भी था, आपकी फरमाइश भी थी, और हमने जो भाग लिया जी जी, आपकी पसंद, गीतांजलि, गीतों भरी कहानियां, ये सब प्रोग्राम होते रहे। जी। अब दौर ये बदला ना कि बहुत से लोग उस तरह के शौक, हॉबीज वाले नहीं हैं, और बहुतायत लोग मोबाइल और इंटरनेट पर आश्रित हो गए। तो जो ओरिजिनल मौलिक जो कला होती है लिखने पढ़ने की, जैसे खत आने तो हमारे यहाँ भी कार्यक्रमों में बिल्कुल बंद से हैं, तो उसकी कमी होती जा रही है नई पीढ़ी में खास तौर से। हम लोगों को मंच तो सर मिला युवाड़ी से ही, आप क्या कि युवाड़ी से ही मंच मिला, और उसी से हम लोगों ने जो है काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बोलने की शैली और तमाम चीज, कार्यक्रम प्रस्तुत कैसे होता है, स्टूडियो की क्या व्यवस्था है, सब कुछ तो वही से देखने सुनने को मिला। जी जी, एक बिल्कुल कला और संस्कृति है, संस्कार है रेडियो में होना, रेडियो वाला होना, और रेडियो से बहुत कुछ सीख करके दुनिया में तमाम लोग हुए हैं जो जीवन में जिन्होंने महत्वपूर्ण मुकाम बनाया है। कौन सा गीत आज सुनवा दें सुनील जी आपको? जी सर, गीत तो हम चाहते हैं कि पुरानी फिल्म जो है, एक बहुत कभी लोकप्रिय गाना बजता था जी, फिल्म का नाम अनहोनी है, बलमा हमार मोटर कार लेकर आयो रे, आजकल सुनने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत से ऐसे गाने हैं जो बड़े रेयर से गाने हैं, और अब वही है कि जैसा आपने कहा कि पहले के लोग थे तो वो भी अपने जीवन के कारोबार में व्यस्त हो गए, तो उन्हें इस तरह के गाने कम ही याद आते हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर गीत है ये। जी, वर्मा मलिक के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, 1973 की यह फिल्म है अनहोनी, और गीत सुनते हैं, अपने श्रोताओं को भी सुनवा रहे हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्ते।
जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो अरुण सर जी, मैं विजय विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी विजय जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? हम मध्य प्रदेश के महेश्वर तहसील। जी, और विजय जी क्या करते हैं आप वहाँ पर? बड़दिया सुरता से बोल रहे हैं। जी जी, और वहाँ पर क्या करते हैं आप, और रेडियो से किस तरह से जुड़े हमारे प्रसारणों से आप? जी सर, रेडियो से आप ये यूट्यूब के माध्यम से। जी जी, और हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं? जी जी सर। जी, और आप अपने इलाके के बारे में क्या बताएंगे, और मौसम कैसा है इन दिनों? ठंड वहाँ भी ज्यादा है या फिर आराम से व्यक्ति रह सकता है, इतना है? ठंडी अभी मौसम खराब हुआ था 1-2 रोज पहले। जी जी, बूंदाबांदी और बादल जैसा स्थिति हर इलाके में इधर रही है नए साल की शुरुआत में। जी सर, इधर भी बारिश अभी हुई थी 2 रोज पहले। और अपने इलाके के बारे में कोई खास बात अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? हमारे इलाके में इधर ओंकारेश्वर है। जी, और आज कौन सा गीत आपको सुनना है इस कार्यक्रम में विजय जी? मानदादा के नाम से भी जाना जाता है सर। जी जी, और कोई खास देखने सुनने लायक जगह है वहाँ? हाँ, ओंकारेश्वर अपना शिवलिंग है। जी जी, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। जी जी सर। हाँ, तो आप वहाँ आसपास ही रहते हैं? जी जी सर, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है। जी, और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? हमें सुनना है वो गंगा की सौगंध का गाना सुनना है सर। हमारे इधर नर्मदा जी भी है। जी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। जी जी सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी उदिता बोल रही हूँ देवरिया से। 2025 में आप आई, इतने साल कहाँ थी आप उदिता? अरे मतलब आए तो 2025 की सुबह कैसी हुई, या फिर जगी रही 12 बजे के बाद? इतना बधाइयों का सिलसिला चलता रहा सुबह तक? बधाइयों का सिलसिला तो पता नहीं रात से ही शुरू हो गया था, बट हमने आंखें खुली तो पहला फोन उठाया तो इतने सारे मैसेजेस पड़े थे, लेकिन एक आध को रिप्लाई किया क्योंकि मुझे जाना भी था ना पार्टी में। अच्छा। पहली बार हम गए थे पार्टी में, नए साल की पार्टी आरजे उदिता के साथ। नहीं पार्लर में। तो वहाँ आपके फैन भी आए थे फिर या फिर आपके साथ वाले थे? अच्छा पार्लर में था। पार्लर में था तो वहाँ पे। तो वो पार्लर जहाँ आप सीखती हैं या फिर अपना भी आपने खोल लिया है? नहीं मैं तो अभी घर पे रहती रही, जहाँ मैं सीखती हूँ। जी। जैसे काम भी रहता है ना हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई ब्राइडल आई तो हम सब मिलके करते। तो वो तो आपके घर से दूर है ना शायद? हाँ दूर है, तो हम गए थे और मेरी भाभी भी गई थी, हम दोनों गए थे। तो वो तो सीखती नहीं है, आपका साथ देने गई थी या फिर वो भी अपना जैसे थोड़ा सा आर्जित? बोले थे कि आप अपने घर से किसी को लेके आ सकते हैं, तो हम भाभी को लेके गए। क्या कहने, एक पंथ दो काज। हाँ। तो नया साल कैसा रहा और क्या क्या किया? नया साल बहुत अच्छा रहा पिछले वर्षों की तुलना में, क्योंकि अब तो आपका नेम फेम बहुत हो गया और बहुत सारे हुनर भी आपने सीख लिए, बहुत से क्लाइंट भी आपके हो गए। लेकिन 2024 ज्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। अभी तो 25 शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो हो सकता है कि हम लोग की शुभकामनाएं कि ये साल भी आपके लिए पहले से भी कई गुना अच्छा हो। सकता है। हाँ जी। लेकिन देखिए वहाँ पे कोई मुझे एजे आरजे नहीं जानता ना जी। एजे आरजे, लेकिन हाँ रेडियो में प्रोग्राम्स भी हमने विशेष किया था, तो वहाँ पे लोग ने एंजॉय किया, लेकिन थक गए थे आने जाने में, या फिर वहाँ लोगों का जो मुबारकबाद है वो स्वीकार करते और बधाई देते? तो वहाँ पे पार्टी में इतने सारे डांस नाच गाना सब कुछ हुआ, तो वहाँ थकान तो हो गई। अच्छा आपको टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आप बोलती हैं डांस का शौक है, लेकिन ये तो हमारे श्रोता आपको देख नहीं सकते। करते नहीं है, हमने कभी किसी काम किया नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी। अच्छा वहाँ मैंने सीखा है कि जो चीजें ढंग से ना तो मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। नहीं, जैसे कुछ भी करे तो व्यक्ति अच्छे से करे, और अभ्यास तो अपने घर में करने की चीज है, मेरा ये मानना है। बहुत से लोग बहुत सारे चीजों में ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा कुछ नहीं करना चाहिए, हम कम काम करें लेकिन अच्छा काम करें। हाँ तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, तो अभी हम किसी के सामने डांस नहीं करते, अकेले में बस कर लेते हैं। शीशे के सामने, ये मोबाइल में गाना बजाकर। तो चीता के सामने कर लेते। हाँ तो वो तो अभी अपने यहाँ होंगी। हाँ, तो ये अच्छा हुआ कि एक रोज आपसे बात हुई और उनसे भी हमारे पिछले प्रोग्राम में किसी में बात हुई, दोनों से। हाँ जब हमने प्रोग्राम सुना ना तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आज हमसे हुआ और अंजाम सुचिता से। जी। तो अब तो इस साल कुछ नया करने का इरादा है? नया इरादा तो बताएंगे जब हम करेंगे तब। यानी इस साल कुछ होने वाला है। हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसकी अग्रिम बधाई आपको, क्योंकि बाद में शायद आप व्यस्त हो जाएं, मौका न मिले और दस्तूर या अवसर हो या न हो, क्या कहने। हाँ नहीं हम सब कुछ बताएंगे, साफ साफ बताएंगे। हाँ नहीं बस कंफर्म हो जाए तब ना। हाँ तो यानी 2025 खास होने वाला है उदिता की लाइफ में, और अब क्या सुनाएंगे? जी बताएं। जो पार्लर में कंपटीशन होता है सेमिनार में, तो उसमें मैं हिस्सा लूंगी। अब जी देखते हैं जीतते हैं कि हारते हैं, वो भी साफ साफ बताएंगे। नहीं आप जरूर जीतें, और आपका हौसला, हुनर और आपकी जो मेहनत परिश्रम है, लगन है, उसके चलते आपको जीतना ही चाहिए। हम लोगों की शुभकामनाएं। गीत कौन सा सुनना है आज आपको? गीत तो हमने कुछ खास सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का गीत है। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बनाएगी। तो यानी रूठना मनाना चलता रहा पिछले साल भी क्या? नहीं तो हम किसी से नहीं रूठते, लेकिन तो फिर मुड़ के नहीं देखते हैं। तो जिन लोगों को मुड़ के आपने नहीं देखा, उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस नए साल में आप? बस ये कि हमसे उम्मीद भी ना करे कि हमको देखेंगे। रास्ते बदल गए सभी के, क्योंकि आजकल व्यक्ति भूलता बहुत जल्दी है। वो दौर खत्म हो गया जब किसी एक मकाम पर एक सोच में व्यक्ति टिका रहता था। अब बड़ी इंटरनेट और मोबाइल और इतनी दुनिया भागती दौड़ती है ना, कि एक मुद्दे पे कोई खुद अपनी ही बात लोग भूलते जाते हैं कि मैंने क्या कहा, क्या सुना, किस बात पे शिकायत थी, किस बात पे खुशी मिली। बिल्कुल। तो हम तो मतलब याददाश्त के बड़े क्या बोले तेज हैं। लोग भी कहते हैं, हमने खुद भी फील किया, तो मुझे सब कुछ याद रहता है, हम भूलते नहीं। तो नींद हमारी और ख्वाब तुम्हारे के कौन से गाने हैं आपके लिए? यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। अच्छा ये तो लोगों ने कहा होगा। हाँ कहते
पता नहीं, हमसे तो नहीं किसी ने कहा, किसी ने उठने के बाद बात ही नहीं किया। अच्छा, आप बता रही हैं कि ये भी आप कह सकते हैं, गा सकते हैं, तो गाइए। आप कैसे गाना होगा किसी को अगर गाना चाहे कोई तो? हमें लगा था गाना होगा कि कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। नहीं, ये तो आकाशवाणी के लिए हम कह सकते हैं। जी, फिलहाल जो सुनना है वो आप हमें सुना रही हैं। इसका अंतरे की 2 लाइन में गाती हूँ। जी। करते न जो बहाना, नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह निभाते, हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा, यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। बस। अच्छा, मौसम कैसा है आपके यहाँ देवरिया में? मौसम 2-3 रोज पहले अच्छा नहीं था, भीगा भीगा था। नहीं, बारिश हुई नहीं, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है। यानी धूप खिली है। हाँ, जी, क्योंकि यहाँ भी बनारस में भी 31 कल तक तो ऐसा था कि बादल ही ज्यादा थे अधिकांश वक्त में। हम तो सोच रहे थे कि इस बार हम बनारस ही जाएं घूमने के लिए, जी। बट वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं आपको आना है, तो हम इसीलिए चले गए थे। लेकिन अगली बार हम देखेंगे तो बनारस ही जाएंगे 1 जनवरी में। बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि अगली बार आप अकेले ना आए बनारस, ये भी हो सकता है। हाँ, पता नहीं। तो अब गीत सुन लेते हैं उदिता। थोड़ा बहुत इशारों को, वैसे हम इशारों को समझ भी लेते हैं। हाँ। तो आपसे पहले हमने समझा ना। हाँ, आपने तो आप फास्ट है थोड़े ना हमसे। हाँ, इस दुनिया में पहले हम आए हैं, कई साल पहले आपसे। हाँ, आपको ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन नई पीढ़ी जो है ना, वो कम वक्त में ज्यादा तजुर्बे हासिल कर लेती है। ये भी बात है। तो गीत सुन लेते हैं। और बात यह है कि ये गाना है फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, जैसा आपने गाकर सुनाया, बहुत अच्छा गाया आपने। आपसे तो इस तरह से अच्छी नींद आया और ख्वाब भी आया। गीत सुन लेते हैं उदिता। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपने फोन किया। मदन मोहन की तर्ज, राजेंद्र कृष्ण के बोल। शुक्रिया उदिता। बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, हाय यूं रूठो ना हसीना। ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते, हाथों में तुम न लेते जब हारा, इस बेर को मिलता कहाँ सहारा, यूं रूठो ना हसीना। गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते, ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोक गुंजा ऐसे न दिल में खिलता, यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, यूं रूठो ना हसीना।
जाओ, आंखों में झूम जाओ, दिल में मेरे समाओ। अब मुस्कुरा के कह दो हम तो खफा नहीं हैं, एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, यूं रूठो ना हसीना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर आप? हम अच्छे से हैं, और देखिए आपका फोन इस मौके पर भी लग गया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर अपनी आकाशवाणी टीम को और सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों को, और सर अरुण सर को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। जी, तो अपना तारुफ भी आप श्रोताओं को बता दीजिए अपने इस मधुर आवाज में, जो बड़ी अलग तरह की आवाज है आपकी। सर मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ सर, सर्वधर्म ए सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल से। तो बहुत सारे श्रोताओं में आपस में तालमेल है, एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आज के समय में। तो कैसे है मौसम? तो आपके यहाँ भी अच्छा होगा, ठीक ठाक ठंड वहाँ भी पड़ती है? बिल्कुल, आपके यहाँ और अपने यहाँ भोपाल में सर सेम टू सेम है, थोड़ा हल्का सा बादल वगैरह है और धुंध सी छाई हुई थी, सुबह सुबह हल्की सी धूप निकल आ रही है सर अभी तो। और आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर नए साल की खुशी में तो सर धूम मचना चाहिए तो जी। तो उसमें एक गाना है सर, वो झलक दिखला जा, अक्सर फिल्म का है। अब इससे ज्यादा धूम तो ये इतना गाना चला था उस समय अपने वक्त में कि क्या कहा जाए, हर जगह, और बिल्कुल नए तरह का ये गाना आया। हिमेश रेशमिया की आवाज और उनके ही संगीत निर्देशन में झलक दिखला जा ने एक ट्रेंड सेट किया था गानों का। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा लगता था, बहुत चलता था, शादी ब्याह में बहुत धूम मची हुई थी इस गाने की। जी, प्रोग्राम आप लोगों के सहभागिता से हम लोग बना पाए, हम तो यही कहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल तिरुपति आज से, जब से ये ऐप के माध्यम से शुरू हुआ तब से हम वाराणसी केंद्र को सुन रहे हैं सर, और आपकी मधुर आवाज सुन के तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप आते हैं उस दिन तो आनंद आ जाता है सर, या तो फिर अपने व्हाट्सएप फरमाइश हो, या फिर ईमेल वाला हो, या कोई सा भी पत्र वाला हो, या फिर फोन इन फरमाइश हो। हमारी कोशिश होती है राम बाबू जी की तमाम श्रोताओं का नाम शामिल हो जाए, गाने भी हम सुनवा सकें, बस ये मैनेजमेंट की बात है और वो आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हो पाता है। जी जी, और क्या होता है, जिस दिन आपकी आवाज सुन लेते हैं उस दिन हमारे भाने जी प्रभु नार, उससे हम बोलते हैं आ गए हमारे सर, आ गए अरुण सर, तो वो बोलते वाह अच्छे सर, बहुत अच्छी आवाज है। और व्हाट्सएप जो मैसेज पढ़ते हो बहुत स्प्रिट है, और स्प्रिट में भी एकदम मतलब क्वालिटी अच्छी है। हाँ, ये तो है कि नाम और जगह का नाम सही सही तलफ्फुज सही पढ़ा जाए, ताकि श्रोता को लगे कि उसके नाम साफ और सही पढ़े गए। जी जी, वो क्या है, आपसे सभी मोहब्बत करते हैं सर, आपसे बहुत मतलब जान पहचान बढ़ा रखी, तो आप सोचते हो कि किसी का नाम ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर श्रोता का ख्याल रखते हैं, और प्राय आप जैसे तमाम श्रोताओं की आवाज हो या उनका आना हो प्रोग्राम में, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, श्रोताओं की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग वक्त निकाल करके कार्यक्रमों से जुड़ते हैं आज के दौर में भी, जब बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। जी 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 जी। तो अब गीत सुन लेते हैं, फिल्म है अक्सर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जिनने मुझे याद किया उनके लिए नमस्कार सर, भोपाल जी जिनने मुझे याद किया उनके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद उनको जी, मुझे याद किया सर। गीत सुनते हैं राम बाबू जी, नमस्कार।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार, नीरज कुमार मंडल। बहुत बढ़िया नीरज जी, देखिए आज फोन बड़े मौके पे लग गया आपका, सुरनिया गोड्डा से। बिल्कुल सर, सुरनिया गोड्डा झारखंड। हाँ, देखिए आपका नाम भी हमारे श्रोता भी समझ गए कि गोंडा अलग है, गोड्डा अलग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका कामकाज कैसा चल रहा है और कैसी तैयारियां हैं आपके यहाँ? बिल्कुल ठीक चल रहा है सर, कामकाज एकदम बिल्कुल बढ़िया है सर। और ठंड का मौसम का तो क्या कहने सर, रेडियो का जब साथ हो हाँ, ठंड का मौसम तो है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में रेडियो साथ जुड़ा रहता है और उसके सुर ताल पर तमाम जो रोजमर्रा के काम है या फिर प्रोफेशनल काम है वो होते रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, क्या प्रस्तुति, हम क्या ही कहें, एकदम इतना अच्छा आपका प्रोग्राम बता ही नहीं सकते सर, बयान नहीं कर सकते। कोई खास प्लानिंग हो, कोई तरक्की का आपने रोड मैप तैयार किया? सर हमारा तो प्राइवेट एटीएम वगैरह चलते हैं, हमारा 2-4 एटीएम हमारे शहर में ही है। जी। एटीएम भी आपने देखा होगा, बैंकों के अलावे जो जी प्राइवेट बिल्कुल एटीएम होते हैं, उसमें एक नया सर्विस हम लॉन्च करने जा रहे हैं, यूपीआई सिस्टम। यानी कि लोग अगर एटीएम कार्ड ना लेके आया हो तो वैसे जो है ग्राहक अपने यूपीआई के माध्यम से भी वो पेमेंट निकाल सकता है। बहुत अच्छा, क्योंकि तमाम जगहों पे ऐसा होता है कि कई बार नकद की जरूरत होती है और व्यक्ति उस समय एटीएम कार्ड न रखे तो नकद की समस्या हो जाती है। हाँ, तो एक नई चीज होगी और अच्छा रहेगा। निकलेंगे, लेकिन एटीएम बिना एटीएम कार्ड जी के माध्यम, किसी भी यूपीआई के माध्यम से निकाल पाएंगे। एक नया सर्विस हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत सारे लोगों को सहूलियत होगी। जी। और प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी कार्यक्रम, जैसा आपने कहा कि अच्छे लगते हैं। आप तो पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम में भी आप जुड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी थोड़ा सा कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप सभी लोगों के मेल शामिल हो ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। नहीं, आपका तो प्रयास रहता ही सर। हम तो ये चीज देखते हैं कि श्रोताओं का बहुत ख्याल रखते हैं आप, ये तो हम कुछ शिकायत कर ही नहीं सकते इसमें। बिल्कुल, देखिए सारे प्रोग्राम आप लोगों के लिए हैं और आप लोगों का महत्व तो बहुत अधिक है। हम हमेशा पुरानी वाली सर जी, माँ पे कुछ गाना है सर, पास बुलाती है। हाँ। एक जानवर बहुत पहले आई थी, ये तो अभी वाली जानवर है 1999 की। हाँ 1900। अच्छा, उससे पहले की भी जानवर एक है। हाँ, वो जैसे इसमें रफी साहब के बहुत सारे गाने हैं। पास बुलाती है वाला गाना है, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान की आवाजों में है ये गीत। जी सर। तो बहुत शुक्रिया और 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। गीत सुनते हैं फिल्म जानवर से। आपको भी खासकर बहुत सारी शुभकामनाएं सर 9 वर्ष की। जी, यूं ही जुड़े रहें और आगे बढ़ें, हम सबके लिए यही कामना करते हैं। गीत सुने फिल्म जानवर से। नीरज जी शुक्रिया।
आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं, आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं, सावन बन बन के मेरी आँखें बरसी हैं, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है, कितना सताती है जाने जाती है, कितना सताती है जाने जाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, अमित चौहान बात कर रहा हूँ आरजी सर। अमित चौहान बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से अमित जी? मैं सहरसा बिहार से बात कर रहा हूँ, ग्राम सोहा सहरसा बिहार से। जी जी, और क्या करते हैं अमित वहाँ पर? और पहले आपसे हमारी बात हुई है कि नहीं? नहीं, आप इस वाराणसी में आपसे मेरा पहली बार कॉल हो रही है। जी जी, और प्रयास कितना करना पड़ा अमित आपको? क्योंकि बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि कई कई महीनों और वर्षों से वो कोशिश करते हैं। प्रयास तो करना पड़ता है ना, परिश्रम करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। जी, अमित करते क्या है आप वहाँ पर? करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। हाँ, यत्री आवत जात सिर पर परत निशान। क्या कहने। प्रयास जब तक नहीं कीजिएगा तो सफलता कैसे मिलेगी? तो किस लाइन में आप हैं? टीचिंग वगैरह में हैं क्या? मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। मेरा एक ऑफिस है सहरसा में। जी जी, तो वहाँ मैं इसका संचालक हूँ। जी जी, तो आप अपने संस्था के जरिए क्या क्या काम करते हैं? ये सोशल पीड़ित जो महिला हो, बच्चे हैं जो जिस परिवार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है ना, जी जी, मानवाधिकार के पास पहुंचता है और मानवाधिकार उसको न्याय दिलाती है। हाँ, यानी आप मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से ये काम आपका चल रहा है? 2 साल से मैं इसका। और कोई यादगार अनुभव या फिर महत्वपूर्ण काम जिसका आप जिक्र करना चाहें? काम तो ऐसे 2-3 महिला है जो जिसको मैंने न्याय दिलाया, दिल में बहुत शांति और सुकून मिलती है। बहुत बड़ा संतोष का विषय है। अगर आप किसी के काम आ सके तो जीवन की सार्थकता इसी में होती है। ये बताएं कि आकाशवाणी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें इस तरह की सामाजिक न्याय, सद्भाव और मानवाधिकारों की बताई जाती हैं। वो किस तरह से आपके लिए लाभदायक होती है? हमारे यहाँ तो कानून की बात भी प्रोग्राम होता है। सुनते हैं आपका भी कार्यक्रम। जी, रेडियो से जुड़ाव कितने वर्षों से है? कैसा जुड़ाव है आपका? रेडियो से जुड़ाव अरुण जी, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, दादाजी आप तो हमारे नहीं रहे, तो जिस समय से मैं रेडियो सुनता, जिस समय से मेरा उम्र लगभग 9 या 10 वर्ष की होगा। बहुत बढ़िया। तो नए साल को लेकर के कोई खास तैयारी और कुछ आपने ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो तो बताएं। बस जिस संस्था में काम करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा ही हमारा काम चलते रहे। जो शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति हो उसको मैं हमारे अपने हाथों से न्याय दिलाते रहे, यही हमारे लिए सुकून की बात होगी। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? आज चिमटी हुई है घड़ियां, ये रात ठहर जाए, चंबल की कसम का ये गीत है। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम की तर्ज। आपकी अरुण जी, आपकी एक लिसनर बहुत बढ़िया फोन करती है, वो है उदिता विश्वकर्मा। जी जी, तो चलिए आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। उनकी आवाज आपको अच्छी लगती है, तमाम श्रोताओं को अच्छी लगती है। जी जी, उनका आवाज बहुत ही क्रिस्टल है
और सर आपका भी आवाज जो है ना। जी जी, तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। ये गीत जो आपने बताया, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 2222-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब इस साल यानी वर्ष 2025 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यूं ही आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और आपकी फरमाइश हम पूरी करें। हमारे जो केंद्र के प्रसारण है वो आपके लिए उपयोगी साबित हो, यही दुआ और हमारा आपका साथ बना रहे, यही कामना। अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए, नमस्कार। इत्तला आपके लिए ये कि ये प्रोग्राम शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। इस रात में मर जाएं, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें ही उभर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां।
आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज दिन में 1:30 बजे आप सुनेंगे